स्वागत है अपने YouTube चैनल JN पांडे मैथ्स क्लासेस में। आप देख रहे हैं वर्क एंड टाइम और ये दिमाग घुमाने वाले प्रश्न हैं। आज आपके सामने जो प्रश्न मिलेंगे वो पूरी तरह से एग्जामिनेशन में आने के बाद स्टूडेंट्स का दिमाग घूमने लगता है कि सर इसको कैसे किया जाए। देखिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक टेक्निक बनाइए। पूरे वर्क एंड टाइम में अभी तक हमने सिर्फ 3 मेथड का यूज किया है। पहला था एम मेथड, दूसरा था MDH मसाले वाला मेथड और तीसरा था समीकरण मेथड। आप इसी तीनों मेथड पे पूरी वर्क एंड टाइम आराम से खत्म कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए पहले प्रश्न को ठीक से पढ़िए। कह रहा है ए एक काम का 3/5 भाग 12 दिन में करता है तब B उसके साथ लग जाता है। ठीक है, A 3/5 भाग 12 दिन में करता है तब B उसके साथ लग जाता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, फिर B काम छोड़कर चला जाता है और तब A शेष काम 3 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है B अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए आपको पहले समझ में आता नहीं ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप पहले दोनों का अलग अलग काम निकालिए। पहले A ने कितने दिन काम किया, B ने कितने दिन काम किया। आप देख रहे होंगे सबसे पहले हम लोग ये करें कि जो A जो है 3/5 काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। इसलिए पूरा काम कितने दिन में करेगा बच्चों, यह हो गया 5 × 12, कैंची गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बटे 3, 3 चौके 12, ये आ गया आपका 20 दिन। यानी ए जो है पूरा काम 20 दिन में करता है। और अब आप जरा ए का हिसाब करिए, ए ने कितने दिन काम किया। ए ने काम किया कितने दिन काम किया पहले ढूंढिए। देखिए 12 दिन, तो ए एक काम का 3/5 हिस्सा 12 दिन करता है। 12 दिन अकेले किया 3/5 काम, तब बी उसके साथ लग जाता है और वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन किसके साथ काम किया, बी के साथ। 2 दिन बी के साथ काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, फिर ए अकेले पड़ जाता है और शेष काम 3 दिन में। ये हो गया +3 दिन, यानी कुल मिला के 12, 2, 14, 3, 17 दिन काम हुआ। ए ने काम 17 दिन में किया। पूछ रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। आप लिखेंगे बी अकेले उस कार्य को x दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो बच्चों अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए ने कितने दिन काम किया, 17 दिन, और ए कितने दिन में काम कर सकता था, 20 दिन में। बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है, x दिन में, और बी ने काम किया सिर्फ 2 दिन। अब देखिए आपके सामने कितना इजी वे में आ गया। ए ने 17 दिन काम किया, 20 दिन में पूरा काम कर सकता था, और बी जो है 2 दिन काम किया और x दिन में पूरा काम कर सकता है। यही बराबर है। ये देखिए बहुत आसान तरीका है। यहां से आप निकालेंगे 2/x बराबर 1 - 17/20, यानी 2/x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 में से 17 गया, 3/20, यानी x की वैल्यू 40/3 हुआ। 13 सही 1/3 दिन, ये आपका आंसर आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े इत्मीनान से लगाया करिए, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने एक दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन और आ गया कि कह रहा है कि ए एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है और बी उसी आकार का गड्ढा 1.25 घंटे में खोद सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग सवा, सवैया, पौने इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो जानना शुरू कर दें, अदरवाइज कभी भी एग्जामिनेशन आपके निकल नहीं पाएंगे। देखिए ए एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है और बी उसी आकार का गड्ढा 1.25 घंटे में खोद सकता है। ऐसे 72 गड्ढे खोदने में ए तथा बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहे तो। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा ऐसे 72 गड्ढे खोदने में ए और बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चों कह रहा कि ए जो है 1 घंटे में एक गड्ढा खोदता है। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, उसको आप देखिएगा, अभी आपको पूरा अद्धा, सवैया, पौने सब पता चल जाएगा। देखिए जब भी सवा की बात करें तो मतलब अगर आप किसी भी पार्ट को 4 पार्ट में बांट दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1 घंटे को 4 पार्ट में बांटा जाए तो 15 मिनट के 4 पार्ट हुए 1 घंटे का, और 1.25 घंटे का मतलब होता है 1.25
घंटे का मतलब होता है 5 पार्ट में बांटना। ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक ही बात हो गई तो ये है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ध्यान रखिएगा, ये 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और ये हो गया 60 मिनट। ऐसे बी का हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 15 मिनट, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 मिनट, 15 चौके 60 मिनट, ये 60 मिनट यहां से लेकर के यहां तक बच्चों 1 घंटा हो गया। और उसने सवा घंटे का नाम लिया तो यहां हो गया 75 मिनट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए जो है कोई गड्ढा 60 मिनट में खोदता है तो बी उसी आकार का 1 घंटा खोदने में 75 मिनट का समय लेता है। तो आप देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, बी जो है सवा घंटे में 1 गड्ढा खोदता है, बी सवा घंटे में 1 गड्ढा खोदता है। तो आपने लिखा बी सवा घंटे में, बी सवा घंटे में 1 गड्ढा खोदता है, 1 गड्ढा खोदता है। तो 1 घंटे में कितना खोदेगा? तो 1 घंटे में, ध्यान रखना बच्चों, 1 घंटे में कितना खोदेगा? 1 घंटे में सिर्फ यहीं तक खोदेगा वो, यानी कितना टोटल 5 हिस्सा है तो 4/5 खींचेगा, 4/5 गड्ढा खोदेगा। तो यानी ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे में खोदते हैं कितना गड्ढा? 1 प्लस 4/5 हो गया, 1 प्लस 4/5, यानी कुल मिला के 9/5 गड्ढे। ठीक है, अब आप इजी वे में वही एफडीएच मसाला खाइए और सवाल लगाइए। देखिए यहां पे आपने कहा 1 घंटा बटे 9/5, यही हो गया 8 गुणे d2 बटे कितना 72 गड्ढे होते हैं। ये आपका हो गया m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। लेक्चर नंबर 1 2 देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखिए बच्चों, यहां से निकालेंगे इसको, क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यही हो गया, ये 72 को यहां ले जाइए, 72 इंटू ये 5 ऊपर गया बटे 9 और ये 8 यहां चला आएगा, यही बराबर d2 हो गया, ये काट दिया, 9/72 से 72 कट गया, यानी यही आ गया d2 = 5 दिन। ये हो गया 5 दिन में कौन खोद लेगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर कह रहा है ए और बी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए ये सब पेचीदे क्वेश्चन है। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए, आपके सामने एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया है। कैसे क्वेश्चन होगा? ये भी एमडीएच पे ही लगेगा, लेकिन सवाल को देखने से डायरेक्ट नहीं लग रहा है कि ये एमडीएच मसाले पे ही लगेगा। तो बच्चों देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। कुछ पुरुष और कुछ लड़के मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। कुछ पुरुष और कुछ लड़के मिलकर किसी काम को 22 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुषों की संख्या आधी और लड़कों की संख्या दुगनी कर दिया जाए, पुरुषों की संख्या आधी और लड़कों की संख्या दुगनी कर दिया जाए तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? यही आपका प्रश्न मार्क लगा हुआ है। और देखिए बच्चों, नोट में दिया हुआ है पुरुष के काम करने की दर लड़के के काम करने की दर की 1.5 गुनी है। यानी जो पुरुष है वो लड़के का 1.5 गुना काम कर रहा है। अब आप चक्कर में पड़ गया ये कैसे होगा? देखिए कह रहा है कुछ पुरुष, तो मान लीजिए आपके सामने एक्स पुरुष हैं और वाई लड़के हैं। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, एक पुरुष एक लड़का भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई बस एक हमारा एक मानक है बस खाली। कह रहा कुछ पुरुष, मान लीजिए एक्स पुरुष हैं और वाई लड़के हैं, ये पहले की बात है। और कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या आधी कर दिया जाए और लड़कों की संख्या दुगनी कर दिया जाए, यही तो कह रहा है। यदि पुरुषों की संख्या आधी और लड़कों की संख्या दुगनी कर दिया जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? आप पहले देखिए, आपके पास ये दिया हुआ है और दिया क्या है, पुरुषों के काम करने की दर लड़कों के काम करने से 1.5 गुनी है। यानी x की वैल्यू 1.5 y है, यानी x की वैल्यू 1.5 y है। तो आप यहां रख लीजिए 1.5 y प्लस y। इधर का देखिए एंड इधर हो जाएगा 1.5 y/2 प्लस 2y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2.5y और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 5.5/2y। देख लो बच्चों, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब आप वही
क्या कर रहा है, कुछ पुरुष और कुछ लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ये हो गया आपका 2.5y कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 22 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना काम, एक काम का। फिर कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या आधी और लड़कों की संख्या दुगनी कर दिया जाए, यानी ये दोनों मिलकर 5.5/2y, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी D2। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पुरुषों की संख्या आधी और लड़कों की संख्या दुगनी कर दिया जाए तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपका वही काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लिए, y से y कट गया। देखो बच्चों ध्यान से इसको, यहाँ पे आपने लिखा 2.5 इंटू 22 इंटू 2 अपॉन ये 5.5 नीचे चला गया, यही बराबर D2 आ गया। ठीक है, यहां से इसको आपने हटा दिया तो ये हो गया 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दूनी, यानी यही हो गया 20 दिन। ये आपका आंसर आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने एक बहुत मजेदार धांसू क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 हेक्टेयर खेत को 2 व्यक्तियों, 3 औरतों और 4 बच्चों द्वारा 10 दिन में काटा जा सकता है। यदि एक व्यक्ति, एक औरत और एक बच्चा 5:4:2 के अनुपात में कार्य करते हैं तो 6 व्यक्तियों, 4 औरतों और 7 बच्चों द्वारा 16 हेक्टेयर खेत को काटा जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन आपके सामने है। आप पहले क्वेश्चन को उसी तरह से लिखिए, 5 हेक्टेयर खेत ये काम है, 2 व्यक्तियों, 2 आदमियों, 3 औरतों और 4 बच्चों, हमने चाइल्ड लिख दिया, कितने, 4 बच्चों द्वारा कितने दिन में, 10 दिन में काटा जा सकता है। कितने हेक्टेयर खेत, 5 हेक्टेयर खेत। फिर यही कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट है 5 हेक्टेयर खेत, 5 हेक्टेयर खेत को 2 आदमियों, 2 व्यक्ति, 3 औरत और 4 बच्चों द्वारा 10 दिन में काटा जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है यदि व्यक्ति, एक औरत एक बच्चे का इतने के अनुपात में कार्य करते हैं, हम इस पर बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 6 व्यक्तियों, 6 आदमी, 4 औरतों और 7 बच्चों, 7 चाइल्ड्स द्वारा 16 हेक्टेयर खेत कितने दिन में काटा जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन आपका है। देखिए आप इजी वे में MDH मसाले पे सवाल लगाया। अब ध्यान दीजिए, जो असली चीज है वो आपके सामने है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे में कार्य का अनुपात क्या होगा। आइए देखते हैं। यहां से देखिएगा, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे में 5:4:2 का अनुपात है, यानी 5:4:2। इनका एलसीएम कितना होगा बच्चों, 20 होगा इनका एलसीएम। यानी इनकी जो क्षमता होगी 5 चौके 20, 4 पंजे 20 और 2 दाहिने 20। अब देखिए ध्यान रखिएगा, कंपेयर करते समय बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए 4 आदमी की जो क्षमता है वो 10 बच्चों की क्षमता के बराबर है और 5 औरतों की क्षमता 10 बच्चों की क्षमता के बराबर है। आप ये भी कर सकते हैं 4m = 10c। देखिए हमने इसकी और इसकी कंपेयरिंग किया, इसकी कंपेयरिंग की। 4 आदमी का काम 10 बच्चों के बराबर है, तो एक आदमी का काम कितना हो जाएगा बच्चों, 10/4 बच्चों के बराबर, यानी यही हो गया 5/2 बच्चे। एक आदमी 5/2 बच्चों के बराबर। और यही देखिए, यही पे देखिएगा, एंड 5 औरतों का काम कितने बच्चों के बराबर है, 10 बच्चों के बराबर, यानी एक औरत का काम 2 बच्चे के बराबर हो गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि एक आदमी जो है 5/2 बच्चों के बराबर काम करता है, इसकी क्षमता है, और एक औरत की जो क्षमता है वो 2 बच्चों के बराबर है। बस आप वहां पुट कर दीजिए, आपका सारा जवाब आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी तो 2 गुणे एक आदमी 5/2 बच्चों के बराबर, प्लस 3 औरतें 3 गुणे 2 बच्चे और 4 बच्चों को आप ऐसे ही छोड़े रखिए, इंटू 10/5। ये हो गया, यही हो गया 6 गुणे एक आदमी 5/2 बच्चे प्लस 4 औरतें 4 गुणे 2 बच्चे प्लस 7 बच्चे छोड़ दीजिए, और यहाँ पे आपने लिखा D2/16। देखिए ये सब बड़े धांसू क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनेशन में आते हैं तो स्टूडेंट का दिमाग चकरा जाता है, वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। आइए इसको थोड़ा सरल करिए। 2 से 2 कट गया, 5 बच्चे, 3 दूनी 6 बच्चे और 4 बच्चे। देखिए बच्चों, ये 5 बच्चे, 3 दूनी 6, 6 5 11 और 11 और 4 कितना होता है 15c गुणे 10/5। इधर हो जाएगा 2 से काटेंगे 3, 3 बचे 15 बच्चे, 4 दूनी 8, ये देखिए 5 3 15 बच्चे और 4 दूनी 8, 15 8 5 23 और 23 7 30 बच्चे। यही हो गया 30 बच्चे गुणे d2 बटे 16। देखिए ये c काट दिए। c का मतलब हमने बच्चों के रिप्रेजेंटेशन से c लिया था और निकालेंगे आप 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और देखो बच्चों 15 दूनी 30 हुआ, 30 गुणे 16 तिरछा गुणा बटे 30, यही बराबर d2 हो गया। 30 से 30 कैंसिल हो गया, यानी कुल दिनों की संख्या 16 दिन आ गया। देख लीजिए ये 15 दूनी 30 से 30 कट गया तो ये बचेगा 16 दिन। ये आपका आंसर 16 दिन आ गया। और अभी ऐसे 1-2 वीडियो और हैं जो आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।